हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत 3 पार्ट थे: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये लास्ट ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र किस रूप में है, कैसा है, और इसके पहले जैसा कि आप वीडियो गंगा नदी तंत्र देख चुके हैं, सिंधु नदी तंत्र देख चुके हैं, इसी क्रम में हम लोग आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संदर्भ में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, तीनों नदी तंत्र से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। किस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी कैसे तिब्बत से निकल करके कैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आगे चल करके एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो इसी नदी के द्वारा निर्मित होता है, विश्व का सबसे विशाल डेल्टा माना जाता है और इस तरह से प्रवाह क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ते हुए डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। चलिए इसी बस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। हम लोग सबसे पहले कुछ मैटर्स देखेंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हिमालय नदी तंत्र का भाग है। तो जैसा कि जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, हिमालय नदी तंत्र का भाग है और हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत 3 पार्ट हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट का ही हम लोग विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। उद्गम कहाँ से है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो इस तरह से तिब्बत है, चीन में पड़ता है, मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम स्थल है और ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगदुंग। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगदुंग, ग्लेशियर से निकल रही है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है कितनी है? 2900 किलोमीटर। तो लंबाई 2900 किलोमीटर है और नदी का अधिकांश भाग किसमें है? चीन में प्रवाहित होता है। तो भारत में केवल 916 किलोमीटर प्रवाहित होता है और अधिकांश भाग किसमें प्रवाहित होता है? चीन में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिन जिन क्षेत्रों में प्रवेश करती है उसके नाम बदल जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फला एरिया में उसका क्या नाम है, फला देश में क्या नाम है, भारत में क्या नाम है उसका। तो अलग अलग क्षेत्रों में उसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अलग अलग नाम उसके हैं। आगे हम इसी क्रम में देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम कौन कौन से इसमें देखेंगे। तो जैसे चीन में यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम हैं। चीन में यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं, यही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है कि फला क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सर सभी नाम अलग अलग हैं कि चीन में यारलंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, असम में ब्रह्मपुत्र है और बांग्लादेश में क्या है? जमुना है। इसी क्रम में आगे देखेंगे, ब्रह्मपुत्र की सहायक कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो दाहिनी ओर से जो नदी आ रही है, सुबनसिरी है, कामेग है, मानस है, ये सभी नदियाँ किस तरह से हैं? दाहिनी ओर से इसमें विलीन हो जाती हैं। बाईं ओर से नदियों में दिबांग है, लोहित है, बूढ़ी दिहिंग है, धनसरी है, तिस्ता है, पद्मा है। पद्मा जिसे गंगा है और गंगा आगे चल के जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी को जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्रवाह क्षेत्र हम लोग देखेंगे कि इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है। तो जैसा आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे 1, 2, 3 देशों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। चीन में है, भारत में है और बांग्लादेश में। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो 3 देशों में है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में बहती है। तो भारत में जो 2 राज्य हैं कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है और असम है। तो इस तरह से भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। मानचित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मानसरोवर झील दिख रहा है आपको। तिब्बत है चीन में, चीन के अंतर्गत तिब्बत है और ये मानसरोवर झील से स्टार्ट हो रही है और इस तरह से आगे टर्न करते हुए एक विशाल गार्ज का निर्माण करे। इसके पहले भी हमने आपको बताया था गार्ज क्या होता है। तो कैसे पहाड़ियों से डायरेक्ट एक गहरी खाई का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे टर्निंग अरुणाचल प्रदेश से टर्न लेती है और एक विशाल गार्ज का निर्माण करती है। कभी कभी इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे गार्ज बना रही है, किस जगह से टर्न कर रही है। तो टर्निंग पॉइंट इसका क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में टर्न कर रही है और यहाँ पे एक विशाल गार्ज का निर्माण कर रही है। तो मानचित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे कि तिब्बत के मानसरोवर झील से स्टार्टिंग पॉइंट इसका है और इस तरह से आगे राउंड करते हुए
अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में प्रवेश करती है, फिर किस तरह से राउंड करते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिलने के पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह से बेसिक चीज़ें इनको आप जानते रहें। हमने यहाँ पे 3 चीज़ें बनाई हैं, एक मानचित्र यहाँ पे है, कुछ चीज़ें यहाँ बनाने का प्रयास किया है और नीचे बनाने का प्रयास किया, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है एक ही मानचित्र में। तो केवल आप सबसे पहले आप समझें कि तिब्बत के मानसरोवर झील से स्टार्टिंग पॉइंट है और अरुणाचल प्रदेश में इसका टर्निंग पॉइंट है। तो इस तरह से आप जानते रहें कि अरुणाचल प्रदेश में टर्न करती है और यहाँ पे विशाल कार्य का निर्माण कर रही है, फिर आगे असम में प्रवेश करती है और इस तरह से आगे प्रवाहित होते हुए और लास्ट में ये बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है आगे चल करके और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यहाँ पे भी हमने कुछ आगे दिखाया है आपको बना के। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे आगे चल करके जमुना के नाम से जाना जाती है और जमुना जी आगे चल करके इधर गंगा प्रवाहित हो रही है। बांग्लादेश में जब गंगा नदी पहुंच जाती है तो वहाँ पे उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और इधर से बराक नदी आ रही है, तीनों संगम होता है यहाँ पे और इस तरह से संगम होने के पश्चात आगे चल कर के इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। यानी सुंदरवन डेल्टा बनाने के पहले ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या होता है? मेघना नाम होता है। तो इन चीज़ों को आप जानते हैं कि शॉर्ट पहले नाम फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और यहाँ पे थर्ड स्टेप है। चूँकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ मिल जाती हैं इसलिए आपको समझने में दिक्कत होगी। तो पहले स्टेप में आप केवल समझेंगे कि मानसरोवर झील से स्टार्ट होकर के अरुणाचल प्रदेश से टर्न होकर के असम से होते हुए किस तरह से बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। और यहाँ पे हमने इसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस तरह से बांग्लादेश में आती है और यमुना उसका नाम जमुना नाम हो जाता है और इधर से गंगा नदी भी आके बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो जैसा आप जानते हैं गंगा नदी के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है गंगा नदी और एक धारा कोलकाता होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है, यानी कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरह से गंगा नदी के भी पार्ट होते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट जो पद्मा नदी के नाम से आगे जाना जाता है, यानी जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इधर से गंगा नदी आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आगे चल करके बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है और इधर बराक नदी आ रही है, तीनों का संगम होता है। संगम होने के पश्चात जो आगे नाम दिया जाएगा उसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो मेघना नदी यानी आगे बढ़ करके एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है और विशाल डेल्टा का नाम क्या कहलाता है? सुंदरवन डेल्टा। तो इस तरह से इसको जानते रहें आप और ये विश्व का सबसे विशाल डेल्टा जाना जाता है। अब यहाँ पे जो मानचित्र में हमने यहाँ दर्शाने का प्रयास किया, इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हैं, कुछ लेफ्ट साइड से मिल रही हैं, कुछ राइट साइड से मिल रही हैं, चूँकि वहाँ पे घना हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता, इसलिए इसी को यहाँ पे हमने विस्तारित कर दिया है। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि जो मानचित्र वहाँ पे वही मानचित्र हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया थोड़ा सा बड़ा करके। अब इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे मानसरोवर झील से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और लास्ट में डेल्टा का निर्माण कर रही है, तो वही चीज़ यहाँ पे हमने दर्शाया है। सबसे पहले है तीस्ता नदी। अब तीस्ता नदी इसमें इसकी जो सहायक नदी तीस्ता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यानी सिक्किम से निकल करके बांग्लादेश में मिलती है और बांग्लादेश में किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो इस तरह से इसको जानते रहें कि तीस्ता नदी सिक्किम से निकल करके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की तीस्ता क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट है मानस नदी। मानस नदी भी दक्षिणी भूटान से निकलती है और असम में भी इसे किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो इस तरह से मानस नदी भी इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट कामेग नदी है। अरुणाचल प्रदेश में स्टार्टिंग पॉइंट इसका है और असम में जा कर के ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। नेक्स्ट है सुबनसिरी। सुबनसिरी तिब्बत हिमालय से निकल करके असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है दिबांग नदी। ये अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होकर के असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है लोहित नदी। अब लोहित नदी भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्टार्टिंग पॉइंट है और असम में जा कर के ये किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तो लोहित नदी की एक विशेषता क्या है? इसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे कपिली नदी है जो मेघालय से स्टार्ट होती है और असम में जा कर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है बराक नदी। ये भी मणिपुर से स्टार्ट होती है और बांग्लादेश में जा कर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं और कहाँ से ये नदियाँ स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ से किस राज्य में मिल रही हैं ब्रह्मपुत्र नदी में, वो भी हमने आपको दिखाया है। और जो नदियाँ मानचित्र में हमने दर्शाया इन नदियों को सेम वही चीज़ें यहाँ पे हमने दर्शाया। जैसे फर्स्ट यहाँ पे है तीस्ता नदी, सिक्किम से निकल कर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल रही है। तो नंबर 1 यहाँ पे आपको तीस्ता नदी है, सिक्किम से निकल कर के कहाँ पे मिल रही है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है। तो सेकंड आपका मानस है। तो मानस नदी हमने यहाँ पे दर्शाया है। यहाँ से मानस नदी दक्षिणी भूटान से निकली हुई है और लास्ट में असम में ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पे आके मिल जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका संगम हो रहा है।
कामेंग नदी है, अरुणाचल प्रदेश से निकल रही है। थर्ड पॉइंट, तो कामेंग नदी जैसा कि मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट कामेंग नदी है। और कामेंग नदी किस तरह से यहाँ से स्टार्ट हो रही है और लास्ट में असम में जाके ब्रह्मपुत्र नदी में इस जगह पे मिल जा रही है। नेक्स्ट है सुबनगिरी। सुबनगिरी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है और ये तिब्बत हिमालय के पास में है और यहाँ पे असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जा रही है। नेक्स्ट दिबांग है। दिबांग नदी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? अरुणाचल प्रदेश से। तो जैसा आपको मानचित्र में दिख रहा है कि दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होकर के असम में आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है। नेक्स्ट लोहित नदी 6 नंबर पे है। तो लोहित जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है आपका कि लोहित नदी किस तरह से अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से जिसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे होते हुए और इस तरह से असम में आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट कपली नदी है। तो कपली नदी कहाँ से? मेघालय से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, और लास्ट में जाके असम में विलीन हो रही है। नेक्स्ट बराक है जो मणिपुर 8 नंबर पे है बराक नदी। तो जैसा कि मानचित्र देख रहे हैं बराक नदी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मणिपुर है और इस तरह से बांग्लादेश में आकर के किससे मिल रही है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल रही है। तो इस तरह से सभी नदियाँ यहाँ मिल रही हैं। मिलने के पश्चात इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना नदी हो जाता है और यही मेघना नदी आगे चल करके सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, जो मेघना नदी है और शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा उसमें इस तरह से आएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र 2 नदियां मिलकर के किस डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो मिलकर के किस डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो आपको पता होना चाहिए सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ पे मेघना ज़रूर नाम इसका है, लेकिन जब क्वेश्चन बनेगा तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है मेन क्वेश्चन बनेगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के किस डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने आज बहुत ही तथ्यों भरा अध्ययन किया आपने, किस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, कौन कौन सी सहायक नदी तंत्र है, कहाँ से टर्न करती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश से गार्ज का निर्माण करती है, कौन कौन सी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, किस रूप में है, कैसे है, और डेल्टा क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसका पहले हमने डेल्टा का डेफिनेशन दिया था कि नदी अपने साथ लाए गए वसात को समुद्र में मिलने के पहले बिखेर देती है और इस तरह से जब कई राशियाँ एक धारा में न बह करके जब कई धाराओं में बहती हैं तो ऐसी स्थिति में एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण हो रहा है, जल राशियाँ कई राशियों में बह रही हैं और एक विशाल डेल्टा का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से इसे त्रिभुजाकार आकृति को ही डेल्टा का नाम दिया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।